नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड़हल के पौधे में क्या केयर करनी चाहिए, कैसे कंपोस्ट करनी चाहिए। और मैं आज आपको इस वीडियो में गुड़हल की दो स्टेज पे दो अलग अलग कंपोस्ट बताऊंगा कि कौन सी स्टेज पे, जब पौधा हमारी फ्लावरिंग की स्टेज पे चल रहा है, उसमें बर्ड्स आ रही हैं, तो कौन सी कंपोस्ट देनी चाहिए फ्लावर्स को बूस्ट कराने के लिए, ज़्यादा संख्या में बढ़ाने के लिए। और जब पौधा अभी फ्लावरिंग की स्टेज पर नहीं है, इस प्रकार से आपका पौधा है, तो इसमें कौन सी कंपोस्ट देनी चाहिए जिससे कि ये पौधा इस तरह से फ्लावरिंग की स्टेज पे आए। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि आप लोगों की असीम प्यार और साथ मिला, 10,000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे पूरे हो गए हैं। तो पूरे YouTube फैमिली को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये कटिंग से ग्रो किया हुआ मेरा करीब 1.5 साल पुराना पौधा है और ये देसी वैरायटी का पौधा है। ढेर सारे फ्लावर्स इसमें आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। लगभग सभी जितनी भी ब्रांचेज हैं, सब में कलियाँ हैं और ढेर सारे फूल खिल रहे हैं। तो इसके लिए क्या कंपोस्ट हमें देनी है, कंपोस्ट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कैसे उसे देना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद इस जो पौधा इस तरह से तैयार कैसे करना है, तो जो पहली स्टेज पे कंपोस्टिंग करनी है उसे कैसे करनी है, क्या कंपोस्ट उसमें देनी है, क्या केयर करनी है, तो इसके बाद हम उस दूसरी कंपोस्टिंग के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कंपोस्टिंग के बारे में जानने से पहले गुड़हल के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लें। बहुत ही ईजी टू ग्रो है ये पौधा, हार्डी प्लांट में आता है, दिन भर की सनलाइट काफ़ी ईजिली सह सकता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको दिन भर की सनलाइट में भी देगा। अभी इसका फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट हुआ है और सर्दियों में अच्छी खासी फ्लावरिंग ये पौधा करता रहेगा अगर आप इसकी थोड़ी सी केयर करेंगे तो। गमले में लगाने के लिए या फिर आप ज़मीन में लगाए हो, कहीं भी लगाए हो, बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और ढेर सारे फ्लावर प्रोड्यूस करता रहेगा। दूसरी चीज़, इसमें वाटरिंग की जो आपको आवश्यकता है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। हालांकि ओवर वाटरिंग से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस पौधे को, पर ओवर वाटरिंग से हमें बचना है क्योंकि फिर इसकी जो लीव्स हैं वो येलो होके गिरने लग जाती हैं। ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दो चीज़ें, और ओवर कंपोस्टिंग और अंडर कंपोस्टिंग दोनों चीज़ें नहीं करनी है। अंडर कंपोस्टिंग एक बार के लिए चल जाएगा, पर ओवर कंपोस्टिंग नहीं करनी है क्योंकि जब किसी चीज़ की आवश्यकता से ज़्यादा अगर उस चीज़ को दे दिया जाए तो पौधे फिर उसको सह नहीं पाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर, रूट उससे डैमेज होती हैं और रूट डैमेज होने की वजह से लीव्स डैमेज होती हैं और पौधा मरने लगता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको इग्नोर करना होगा, उसका ख्याल रखना होगा और पौधा आपका अच्छे से ग्रो होगा। तो आप इसे कम से कम दिन भर में 5 से 6 घंटे की सनलाइट दीजिए, वाटरिंग टाइम टू टाइम कीजिए और कंपोस्टिंग जैसा कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, आप उसको अगर एक बार फॉलो कर लेंगे तो आप उसका रिजल्ट खुद ही पौधे पे देखेंगे। और दोस्तों, नवरात्रि का सीजन आने वाला है और नवरात्रि में गुड़हल का फूल बहुत पसंद करते हैं लोग चढ़ाने के लिए। तो अगर आप भी गुड़हल को नवरात्रि के लिए तैयार करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर आपको नवरात्रि में इससे फ्लावर्स नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों, जो ये पहली चीज़ मैंने बताई। दूसरी, अगर आपने अभी तक पौधे की काट छाट नहीं की है, काट छाट करना बहुत ज़रूरी है, प्रूनिंग। क्योंकि जो गुड़हल आप देख सकते हैं, जितनी भी जो ऊपर का सिरा होता है, जो ग्रोइंग टिप्स होती है, वहीं से इनकी बर्ड्स निकलती हैं और वहीं पे फ्लावर्स लगते हैं। तो अगर अभी तक आपने प्रूनिंग नहीं करी है तो अब आप प्रूनिंग ऐसे पौधे में मत कीजिएगा जिससे आपको अगले 8 से 10 दिन में फ्लावर्स की आवश्यकता हो। अगर आप नवंबर के लिए तैयार कर रहे हैं, नवंबर लास्ट तक के लिए, तो आप अभी भी प्रूनिंग कर सकते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हार्ड प्रूनिंग किसी भी पौधे में गुड़हल के नहीं कीजिएगा। अभी सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिएगा, पिंचिंग कर लीजिएगा, जिससे आपका पौधा घना हो जाए और उसमें ढेर सारे बड्स आने लगे। हार्ड प्रूनिंग का टाइम अब नहीं है। तो दोस्तों, ये 2-3 चीज़ें आपको ज़रूरी है जानना। इसके बाद आ जाते हैं हम कंपोस्ट पे। देखिए, फ्लावरिंग वाला प्लांट्स है तो इसमें हमें 2-3 चीज़ें जो बहुत खास ध्यान रखनी है, नाइट्रोजन और पोटेशियम। देखिए, मैं नाइट्रोजन के लिए ये दिखाऊं आपको, ये है वर्मी कंपोस्ट। आप अच्छे से सड़ी हुई काउडंग कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, ये ले लिया है। और दूसरी चीज़ मैं आपको इधर दिखाऊं, ये कुछ 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें बोन मिल, अगर आप बोन मिल नहीं यूज करना चाहते हैं तो इसकी जगह रॉक फॉस्फेट यूज कर सकते हैं।
एप्सम सॉल्ट जो कि पौधे की पत्तियों के लिए और उनको जो पौधे की जो ग्रीनरी है इसको बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छे काम करती है। और इसकी वजह से जो पौधे की पत्तियां जो सूरज की रोशनी से या धूप से खाना बनाती हैं वो सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो ये भी ज़रूरी है। और इसके अलावा हम लेंगे नीम खली जो कि एंटी फंगल का भी काम करता है, एंटी बैक्टीरियल काम करता है और साथ में कंपोस्ट भी काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों इसके बाद हम लास्ट में लेते हैं सीवीड ग्रैन्युअल्स जो कि पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। तो फ्लावरिंग के लिए हमें जो दो चीज़ें हमने देखी फ्लावरिंग के लिए वो है बोन मील और ये वर्मी कंपोस्ट। और इसके अलावा सीवीड जो ओवरऑल ग्रोथ के लिए पौधे की, अगर पौधा ओवरऑल ग्रोथ करेगा उसमें ढेर सारी नई ग्रोथ आएंगी तो ढेर सारे नए बर्ड्स भी बनेंगे। नीम खली पौधे में कोई बीमारी ना हो, फंगस ना लगे या कोई बैक्टीरियल फंगस ना आए। साथ में हमने ले लिया एप्सम सॉल्ट जो कि पौधे की ग्रीनरी और पत्तों की अच्छी ग्रोथ के लिए यूज आएगा। अब जो हम रेशियो देख लें तो करीब करीब 200 ग्राम हमने ले लिया है वर्मी कंपोस्ट। नाइट्रोजन इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है जिससे कि इसकी रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप होंगी। उसके बाद हमने ले लिया है बोन मील करीब करीब 100 ग्राम, एप्सम सॉल्ट 50 ग्राम, नीम खली 50 ग्राम और 25 से 30 ग्राम आपको लेना है सीवीड। और इन सभी चीज़ों को एक में हमें मिक्स कर लेना है। देखिए अच्छे से इन्हें मिला लेना है सारी चीज़ें। और ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये एक गमले के हिसाब से बता रहा हूँ जो कि मेरा 12 बाई 12 इंच का गमला है, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों करना क्या है, जो इसकी सॉइल है देखिए बारिश में काफ़ी ज़्यादा पानी लगने की वजह से जो मिट्टी होती है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो इसकी हम गुड़ाई कर लेंगे। थोड़ी डीप गुड़ाई करेंगे करीब 1 से 2 इंच गहरी। ये देखिए किसी भी टूल की मदद से आप इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने इसकी गुड़ाई कर ली। और गुड़ाई करने के बाद ये जो कंपोस्ट हमने बनाई है इसको इसमें हम डाल देंगे और ये पूरी कंपोस्ट हम इसी में डाल के ये देखिए डाल दिया। और डाल देने के बाद दोस्तों इसकी एक बार फिर से हम हल्की गुड़ाई कर देंगे जिससे कि ये जो कंपोस्ट है ये मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। अगर आपको साफ मैं दिखा पा रहा हूँ तो इसको फिर से हम गुड़ाई कर देंगे और ये इस मिट्टी में अच्छे से मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये कंपोस्टिंग करने के बाद इसमें हम करेंगे वाटरिंग जिससे कि जो भी कंपोस्ट हमने दी है उससे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिट्टी में मिल जाएं और रूट्स तक इजीली पहुंच जाए। पर दोस्तों एक चीज़ जो बहुत ध्यान देने वाली है वो कंपोस्टिंग के बाद वाटरिंग हमें इतनी ज़्यादा नहीं करनी है कि पानी ड्रेनेज होल से निकलने लग जाए। फिर क्या होता है कि आप जो कंपोस्ट दिए हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ड्रेनेज होल के रास्ते बाहर निकल आते हैं। तो हमें वाटरिंग इतनी ही करनी है जो मिट्टी एब्जॉर्ब कर ले वाटर। फिर इसे हमें फुल डे सनलाइट में रखना है। और एक काम और कर सकते हैं उसके बाद इसमें आप एप्सम सॉल्ट का जो लिक्विड पानी में करीब 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट घोल के इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं जिससे इस पौधे की पत्तियों में और अच्छा ग्रीनरी आएगी और चमक आएगी जिससे ये पौधे की जो क्लोरोफिल वाली प्रक्रिया होती है वो और अच्छी तरीके से होगी। फिर दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं जो दूसरा पौधा है जिसको कि हमें इस प्रकार तैयार करना है, उसमें हमें कैसे कंपोस्टिंग करनी है और क्या कंपोस्ट देनी है जिससे कि वो पौधा भी इसी तरह से हरा भरा और फूलों से भर जाए। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप ये है दूसरा पौधा और इसकी जो अभी आप ब्रांचेस देख लें इसमें प्रूनिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हुई है। तो जो ब्रांचेस एक्स्ट्रा जा रही हैं मैंने हालांकि प्रून तो कर रखा है, तो जो भी आपको ब्रांचेस दिख रही हैं जहाँ से आपको कोई खास ग्रोथ नहीं दिख रही है आप उन्हें प्रून कर सकते हैं अभी और वहाँ से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई बीमारी दिख रही है तो उस पूरे ब्रांच को आप हटा दीजिए ट्रिम करके जिससे कि पूरे पौधे में कोई बीमारी ना फैल सके। तो दोस्तों ये जो पौधा है इसको हमें क्या करना, सबसे पहले इसकी हमें ऊपर की जो करीब 1 से 2 इंच की जो मिट्टी है उसे निकालनी है।
देखना है आपको, इसमें ध्यान रखना है कि जो इसकी रूट्स हैं वो डैमेज ना हो। अगर रूट डैमेज होंगी तो पौधे को शॉक में आ जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो हमें ऊपर से मिट्टी निकालनी है, लेकिन रूट को डैमेज होने से बचाना है। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से हमने इसमें गमले की मिट्टी निकाल ली, और जो पौधे की मेन स्टेम है यहाँ से हमने मिट्टी डिस्टर्ब नहीं किया है। और ये देखिए साइड से हमने मिट्टी निकाली, और यहाँ जहाँ हमें रूट दिखने लगी वहाँ आगे हम मिट्टी अब इससे ज़्यादा नहीं निकालेंगे। तो इतनी मिट्टी हमें साइड से देखिए गमले के कॉर्नर से हमने मिट्टी निकाल ली है। और इस मिट्टी को निकालने के बाद अब हमें जो करना है मेन काम वो है दोस्तों कि हमें कुछ बनाना पील्स, ऑनियन पील और ये है पोटैटो पील, ये जो छिलके हैं इन्हें हमें इसमें डालना है। कुछ लोगों का कहना है कि छिलके डायरेक्ट डालेंगे तो उससे फंगस लगेगा, बीमारी आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये मेरा अपनाया हुआ नुस्खा है और मैं पहले भी कई बार अपना चुका हूँ, मैं आप लोगों को इस बार शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए बनाना पील और ऑनियन पील, इसका मैंने एक अलग फर्टिलाइजर बना के आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, आप उसे भी बना सकते हो। ऑनियन पील भी इसमें आप यूज कर सकते हो, ये पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही सहायक है। और चूंकि हम इस मिट्टी बड़ा गमला है तो मिट्टी निकाल के इसे रूट के पास हम इसे डालेंगे। इनको देखिए आपस में मिक्स कर लीजिए सारे पील्स को। आप चाहे तो इन्हें ड्राई फॉर्म में पीस के भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह से आप इसमें यूज कर सकते हैं इसको, और इससे आपके पौधे की जो रुकी हुई ग्रोथ है या फिर अभी ग्रोथ नहीं हुई है वो बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। और आपको करीब करीब 15 से 20 दिन में इसके रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार देखिए हमने इसमें जो मिट्टी निकाली हुई है वहाँ पे डायरेक्ट ये जो हमारे ऑनियन पील और बनाना पील है, साथ में आलू के छिलके, इन्हें डाल दिया है। और ऊपर से फिर वापस से हम इन्हें जो मिट्टी है इसमें से हमने गमले में से निकाली थी उसी मिट्टी से इसे वापस से कवर कर देंगे, ढक देंगे। और ये देखिए दोस्तों, इतना ढकने के बाद अभी हम इसमें एक काम और करना बाकी है, और वो है ये दो चीजें दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट और साथ में ये ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो रूट्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और इसको जो है आप अगर यूज करते हैं मिट्टी में तो रूट्स की डेवलपमेंट जो उसकी ग्रोथ को फास्ट करता है, और साथ में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी में आपके मिले हुए उनको, पोषक तत्वों को, रूट्स को और डेवलप करता है कि वो पोषक तत्व अच्छे से ग्रहण कर सकें। तो ये वर्मी कंपोस्ट में हम करीब करीब 50 ग्राम के आसपास ये ह्यूमिक एसिड का जो ग्रेनुअल्स हैं इन्हें मिक्स करेंगे, और मिक्स करके इस पर डाल देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो हमने कंपोस्ट दी है वो कंपोस्ट मिट्टी में मिलेगी, घुलेगी, नीचे जो हमने छिलके डाले हुए हैं वो मिट्टी में घुलेगी, और जो ह्यूमिक एसिड है और वर्मी कंपोस्ट ये रूट्स को स्ट्रांग बनाएंगे, और वो कंपोस्ट जो हमने नीचे दी है छिलकों के रूप में उसे रूट जो है अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे। इसके ऊपर फिर से हम मिट्टी डालेंगे और मिट्टी से इसे फिर से कवर कर देंगे। और मिट्टी से कवर करने के बाद दोस्तों इसमें कर देनी है हमें वाटरिंग, और वाटरिंग इतनी ही करनी है कि नीचे से ड्रेनेज होल के रास्ते पानी बाहर ना निकले। और वाटरिंग करने के बाद इसे आप फुल डे सनलाइट में आराम से रख सकते हैं, और आपको 15 से 20 दिन में जो हमने कंपोस्टिंग की है, जो इसकी केयर बताई है हमने, इसका आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।